अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अवैस हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आज जिस फैक्ट के बारे में हम डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं वो है कि आया क्या लॉग ऐड के 5 चांसेस से बढ़ के 7 चांसेस हो गए हैं। मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने ये पूछा है कि हमारे पास एक उड़ती हुई अफवाहें आ रही हैं या खुशखबरियाँ आ रही हैं कि 5 से 7 चांसेस हो गए हैं, तो क्या वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं है। आपकी अभी तक इस बारे में वीडियो कोई नहीं आई, तो मैं बड़ी इमरजेंसी बेस पे इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि वाकई क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले और इस फैक्ट के बारे में डिस्क्लोज़ करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर दबाएं। और अगर वीडियो आपको मुनासिब लगे और अगर आपको लगे कि इस वीडियो का बाकी लोगों तक भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है तो आप इसको देखिए मैं इस फैक्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहूँगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाकई चांसेस हो गए हैं या नहीं हो गए, इसलिए आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। देखें, इस तरह से है कि 31 अगस्त 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वकला की बेहतरी के लिए और वकला की एक बेहतर खेप तैयार करने के लिए, अब जो खेप है ना, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं कि हमारे खिलाफ जो एतराज़ात थे उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। कि आपने ये हमारे बारे में ये सुना होगा कि लोग हमें कहते हैं यार कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्टर्स कुछ लगाए हैं अपने उस फैसले में जो 31 अगस्त 2018 में आया था। उसमें इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो लॉ करवा सकती हैं, ठीक हो गया, LLM करवा सकती हैं। और फिर उनके साथ जो एफिलिएशन थी मुख्तलिफ कॉलेजेस की, एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, उनके बारे में भी उस फैसले में बाकायदा लिस्ट जारी हुई थी कि ये यूनिवर्सिटीज़ करवा सकती हैं और उनके साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो ये हैं जो लॉ करवा सकते हैं। एक पहला फ़िल्टर ये हो गया। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कॉलेजेस उस मेयार की तालीम नहीं दे पा रहे कि जिसकी वजह से मेयारी वकील जो है वो इस प्रोफेशन में नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो कुछ चंद एक ऐसे भी वकला हैं कि जो मेयारी उस हिसाब से उस चीज़ को मेयार पे पूरा नहीं उतरते। तो एक तो पहला फ़िल्टर ये आ गया। दूसरा जो फ़िल्टर था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा था कि लैट एक टेस्ट है जो कि आपको वकालत की फील्ड में आने से पहले पास करना पड़ेगा। अब लैट क्या है? लैट का जो एब्रीविएशन है वो है लॉ एडमिशन टेस्ट, कि जो आपको वकालत की फील्ड में आने से पहले पास करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो अगला फ़िल्टर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये लगाया है कि आपको LLB की डिग्री लेने के बाद लॉ गैड भी पास करना पड़ेगा। अब लॉ गैड क्या है? ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, कि जो आपने LLB में जितनी किताबें पढ़ी हैं कोर्सेज़ की, उनकी असेसमेंट की जाएगी कि आपने सही पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। तो मैं इस वीडियो के बाद अपना भी एक थोड़ा सा वो ओपिनियन दूंगा कि वाकई ये चांसेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। लेकिन जो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है, अभी उसके बारे में बात किए देता हूँ। ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट भी होना चाहिए, तो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 चांसेस का ऐलान किया कि ये 3 चांसेस होंगे। फिर कुछ पंजाब बार कौंसिल और बाकी जो आपकी सूबाई बार कौंसिल्स हैं उनकी मशावरत से या उनके बार बार तलब तकाज़ा पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने उन 3 चांसेस को बढ़ा के 5 चांसेस पे कन्वर्ट कर दिया। और इनकी जो मार्क ऑब्टेन्ड करने की जो शरह थी वो भी फ्लक्चुएट करती रही। कभी ये कहा जाता रहा कि अब 50 वाला पास है, तो कभी कहा जाता रहा कि अब 40 वाला पास है, तो कभी जो है वो प्रोविजनली और एक्स्ट्रा मार्क्स दे के उनको पास किया जाता रहा। और बाद में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कई वकला हजरात से नंबर की कमी की वजह से उनसे लाइसेंस मनसूख कर लिए गए, वापस ले लिए गए कि नहीं आपने दोबारा अपीयर होना है। अभी जो रिसेंटली नोटिस आया, अभी उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि अब वो वकला हजरात के जो 5 चांसेस अपने अवेल कर चुके हैं, क्या वो अब दोबारा अपीयर हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया है पंजाब बार कौंसिल का, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ सूबाई बार कौंसिल की मशावरत और बाकायदा तलब तकाज़ा पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने उसको इन कंसिडरेशन वो लेके आई और उसने ये बाकायदा सोचने समझने के बाद 5 को 7 चांसेस पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब वो वकला हजरात जो 5 चांसेस अवेल करने के बाद भी पास नहीं हो सकते, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है कि वो अब उनके पास मज़ीद 2 चांसेस भी हैं अगर वो अवेल कर सकते हैं और अगर वो पास हो सकते हैं। अब मेरा ओपिनियन इसमें यह है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, मेरा गलत भी हो सकता है। अब मेरा ओपिनियन ये है कि हम 5 साल की डिग्री जब लेते हैं तो मुख्तलिफ टेस्ट हाई हम पास करते हैं, ठीक हो गया। टेस्ट आई पास करने के बाद क्या ये टेस्ट मज़ीद होना चाहिए? अब कई लोग इसमें ये कहते हैं कि अगर लॉ गैट
एक वकील पास नहीं कर सकता तो उसको वकील होना ही नहीं चाहिए, कि जो मतलब बुक्स हाई पढ़ने के बाद ला गया तो उसको पास करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं पास कर सकता। तो उसकी वजूहत कुछ इस तरह की होती हैं कि हम 5 साल जो ला के पेपर हैं वो अटैम्प्ट करते रहते हैं, और अटैम्प्ट करने के बाद जब ला गैर पास करते हैं तो वो टोटल कॉन्सेप्चुअल चीज़ एक होती है, एक अलग ही चीज़ होती है। उसकी वजह ये है कि 5 साल जो ला के पेपर हम अटैम्प्ट करते हैं उसमें सारा जो आप कह लें कि सब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जो आपका ला गैट होता है उसमें सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इससे हट के भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अब एक देखिए 5 साल एक वकील जब ला करेगा तो पहले साल 5 साल गुजरने के बाद क्या उसको पहले साल के क्वेश्चन याद रहेंगे? तो क्या स्टडी है, मैं आपके सामने नए से नया ला लेके आता हूँ, तो क्या मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करेगी या वो कानून जो मैंने अपने LLB में पढ़े हैं? अगर आप ये कहें ना कि वकालत अगर 100% है तो LLB मेरे ख्याल में 0.00001% है। उसकी वजह यह है कि उसका कोर्स बहुत शार्ट है, जबकि आपके पाकिस्तान में इतने कानून है कि जो सारे वकालत के अंदर आते हैं और वो हमें कोर्स में नहीं पढ़ाए जाते, या मेच्योरिटी लेवल को देख के जो है वो कोर्स को शार्ट किया जाता है। तो जो वकालत है वो डिपेंड करती है कि आपकी LLB करने के बाद प्रैक्टिस कैसी है और आपका बोल चाल कैसा है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ज़्यादा होती जाती है। तो मेरे हाल में चांसेस अगर 7 हों या 700 हों, मेरे हाल में होने ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम LLB के ऑलरेडी काफ़ी पेपर पास करके आते हैं, लेकिन यह कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है। ये ठीक भी है किसी हद तक कि एक फ़िल्टर लग जाएगा कि वो वकला हजरात कि जो बिल्कुल तैयारी करते नहीं, मेहनत करते नहीं, उनको वाकई कोई हक़ नहीं है वकालत करने का। तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो 5 चांसेस अवेल कर चुके हैं या 5 चांसेस अवेल करने के करीब हैं, जैसा कि 3-4 कर चुके हैं। तो ये उनके लिए खुशखबरी है कि वो बिल्कुल उनके पास 2 चांसेस हैं मज़ीद कि वो अब ला गैट को पास कर सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करें, वो वकला हज़रात जो जिनके पास अब 2 चांसेस सिर्फ रह गए हैं, मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि आपके पास जो ला गैट का मटीरियल है वो कम पड़ जाए, ताकि आप पास हों और अपने माशरे के लिए बेहतर काम कर सकें, इंसाफ मुहैया कर सकें, इंसाफ मुहैया करने में आप मुहामद साबित हों। तो आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म किए देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बिल्कुल इमरजेंसी बेस पे बनाई है, ये एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना था मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश होंगे एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, और उस पर आपकी राय जानेंगे। इसके अलावा आपके कोई कमेंट हैं तो आपने ज़रूर मुझे उनसे आगाह करना है कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है, या आप कोई मशवरा देना चाहें तो आप फिर भी दे सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सअप के थ्रू भी आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और उसका हल, उसकी रेमेडी कानून में क्या है, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। अलावा जी आपने ये भी बताना है कि इस चैनल में कौन सी ऐसी एडिशन होनी चाहिए, मैं इस चैनल में कौन सा ऐसा इजाफ़ा करूँ कि मेरा ये चैनल मज़ीद ठीक हो और आपके लिए मुख्तलिफ़ जो कानूनी रेमेडीज़ हैं या जो कानूनी मसाइल हैं उनको हल करने में ये आपके लिए बहुत ही मुहामद साबित हो। तो आज की वीडियो इसके साथ ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।